सिटाडेल सीजन 2 जिसको देख के फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया। लास्ट सीजन के अंदर 6 एपिसोड थे, आई थिंक इसके अंदर 7 एपिसोड हैं, एक एपिसोड बढ़ा दिया गया और लेंथ सबकी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। मैं कहूंगा 48 मिनट के अंदर ही सारे एपिसोड है, एक एपिसोड तो सिर्फ 36 मिनट का ही है, तो आप 5 घंटे के अंदर इजिली इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन करना है नहीं, उसकी बात करते हैं। और उससे भी पहले सबसे पहले एक सवाल होगा आपके मन में, क्या ये सीरीज यानी सीजन 2 सीजन 1 से बेटर है या नहीं? तो मैं कहूंगा यहीं पे डेफिनेटली उससे बेटर है, बट मार्जिन कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे मार्जिन से ये उस सीरीज से बेटर है। इसके अंदर भी कमियां हैं और कुछ कमियां ऐसी हैं जो कि हमने उस सीरीज के अंदर भी देखी थी। लेकिन ओवरऑल मैं इस सीरीज को देख के काफी अच्छा खासा एंटरटेन हुआ हूं और फ्रस्ट्रेट भी हुआ हूं। क्यों, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले स्टोरी की बात करें तो स्टोरी सीजन 1 के ठीक बाद ही शुरू होती है, तो आपको सीजन 1 तो इसका डेफिनेटली देखना ही होगा। ऑल्दो शुरुआत में रिकैप दिया जाता है, अगर आप कुछ भूले होंगे तो वहां पे आपको इजीली वो सब याद दिला दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सीरीज के क्या है पॉजिटिव। तो सबसे पहली चीज जो पहले एपिसोड के अंदर आप देखेंगे वो है एक्शन। प्रियंका चोपड़ा का एक शुरुआत में ही सीन आएगा एक्शन वाला, कमाल का है। उससे हमको पता लगता है कि सीरीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ में इस सीरीज के अंदर एक स्पेस वाला सीन भी आएगा। वो स्पेस वाला सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होना, वो क्यों है वो आप सीरीज के अंदर ही देखना। तो उसकी क्वालिटी भी टॉप नॉच है, जिससे हमें ये तो पता लग जाता है कि सीरीज का प्रोडक्शन बहुत कमाल का और बहुत सारा पैसा इसके अंदर पानी की तरह बहाया गया है। जहां तक मैंने सुना इस सीरीज के अंदर सीजन 2 के अंदर $300 मिलियन खर्चा किया गया। $300 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतने में हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज बनके तैयार हो जाती हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, रामायण मूवी के 2 पार्ट का बजट $500 मिलियन और यहाँ पे एक ही सीरीज 300 मिलियन की बनी है। साथ में इस सीरीज का जो तीसरा एपिसोड है और जो एंड वाला एपिसोड है कमाल का है। तीसरे एपिसोड के अंदर कुछ होता है जिसको देख के मजा आ जाता है। एंडिंग भी इस सीरीज की काफी कमाल की मुझे तो लगी। उसी के साथ में इस सीरीज के अंदर जो ट्विस्ट है ना, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आपको रिवील होगा कौन से एपिसोड में कब हुआ, आप सीरीज के अंदर ही देखिए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये लोग बकबक बहुत करते हैं। सीरीज की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस सीरीज को बहुत ज्यादा स्लो बनाया गया है। क्योंकि मैं इतना ध्यान देता नहीं हूँ, क्योंकि प्राइम वीडियोस के ऊपर टीवी पे आप स्पीड बढ़ा नहीं सकते, तो वहां पे मैं सोच रहा हूँ आखिर कितनी लंबी सीरीज है। और जब मैं लेंथ देख रहा हूँ तो लेंथ कुछ बहुत ज्यादा समझ में आ नहीं रही थी। तो यहाँ पे डेफिनेटली इन लोगों को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए था। सीजन 1 के अंदर भी मुझे फील हुआ था कि सीरीज स्लो है, लेकिन यहाँ पे एक और कमी वो ये कि इस सीरीज को देखते हुए आपको लगेगा कि इसकी स्टोरी मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब कि बहुत ज्यादा रियल नहीं लगेगी। अगर कोई सीरीज हम देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और वहां पे हमको फील हो कि यहाँ पे ये कुछ बनावटी सा लग रहा है, तो आप समझ जाइए कि राइटिंग बहुत ज्यादा कमाल की नहीं है। मतलब हर जगह फील नहीं होता। कुछ सीन्स ऐसे आएंगे जहाँ पे एक लड़की होगी जिसको कुछ लोग पकड़ने आते हैं। अब वो इजिली वहां पे बच सकती थी, ऑल्दो गलती ना करे तो पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन चलो गलती कर दी, हीरो बचाने आ रहा है तो एटलीस्ट तू बच सकती है, लेकिन फिर भी वहां पे वो पकड़ी जाती है। तो वो देख के लगा कि यार यहाँ पे अपने मर्जी से ये लोग कुछ भी बना रहे हैं। साथ में कैरेक्टर डेप्थ इस सीरीज की काफी वीक है। मैं किसी से इमोशनली कनेक्ट हुआ नहीं, किसी के मरने जीने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ओवरऑल इस सीरीज को देखते हुए आपको लगेगा ये एक ओवर एम्बिशियस यूनिवर्स है, जिसके अंदर बहुत पैसा बहाया जा रहा है पानी की तरह। अलग अलग स्पिन ऑफ सीरीज भी निकाली जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी निकल के सामने नहीं आ रही। और ऐसा सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी डेफिनेटली फील होगा। कुछ एपिसोड देख के आपको लगेगा कि सिर्फ पैसा बहाना या पैसा ही होना सब कुछ नहीं होता, एक अच्छी स्टोरी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आप पूछेंगे क्या सीरीज बेकार है? नहीं, बेकार तो नहीं है, थोड़ी सी स्लो है, सीरीज इंगेजिंग है, इंटरटेन भी करती है, थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता था। साथ में सीरीज के इस सीजन को एक अच्छा क्लोजर भी दिया गया है। खत्म नहीं हुई स्टोरी, आगे और भी सीजन आएंगे, लेकिन हाँ अच्छा क्लोजर दिया गया। और मैं यही कहूंगा सीजन 3 बनाने से पहले रुक जाओ, उसको थोड़ा इम्प्रूव करो, ठीक करो, आगे और सीजन लेके आना। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी खासी सीरीज। अगर आपको सीजन 1 पसंद आया, डेफिनेटली सीजन 2 पसंद आएगा। स्लो है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चर्ड कुछ जगह पे फील होगा, जो कमियां मैंने आपको बताई, लेकिन ओवरऑल सीरीज इंटरटेनिंग है। मैं सीरीज को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हिंदी लैंग्वेज के साथ में मल्टीपल लैंग्वेज में ये प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है।